श्री हरि विष्णु किसी प्राणी के सिर की खोज में जाते हैं और शीघ्र ही ऐरावत हाथी का मस्तक प्राप्त कर लेते हैं। तदुपरांत भगवान शिव गणेश को पुनः जीवन प्रदान करते हैं। शिव जी प्रसन्न होकर गणेश को देवगण में प्रथम पूजनीय होने का वरदान देते हैं। उधर विश्वरूप अपनी दोनों कन्याओं बुद्धि व सिद्धि के विवाह हेतु चिंता करते हैं। प्रणाम पितृदेव, प्रणाम माता। कार्तिकेय का प्रणाम स्वीकार करें भगवान परशुराम। अहो भाग्य मेरे, आपके दर्शन हुए। धन्य भाग्य तो मेरे हैं। मुझे अपने गुरु के साथ गुरु माता और दोनों गुरु भ्राताओं के दर्शन का लाभ हुआ। आप भगवान विष्णु के अवतार हैं तो हमारे पूज्य हैं, किंतु भोलेनाथ के शिष्य हैं तो हमारे स्नेह के पात्र भी हैं। इससे पूर्व गणेश का दंत तोड़कर मेरे क्रोध के भाजन हुए। ऐसा प्रतीत होता है कि आपके यहाँ आने से पूर्व अज्ञान प्रवेश कर चुका था, जिसने पहले आपको फिर मुझे प्रभावित किया। मेरे अपशब्दों के लिए मुझे क्षमा करें। नहीं नहीं, क्षमा मांगकर मुझे पीड़ित ना करें। आप तो मेरी गुरु माता हैं। आपको भोलेनाथ का शिष्य मानकर नहीं, भगवान विष्णु का अंशावतार मानकर क्षमा मांग रही हूँ। परंतु मैं तो शिष्य रूप में अपने गुरुवर शिव शंकर के दर्शन करने आया था, पर यहाँ आकर इस शिष्य से दो अपराध हुए हैं। एक तो गणेश पर प्रहार किया और दूसरा गुरु माता को मुझसे क्षमा याचना करनी पड़ी। मुझे इस अपकर्म का प्रायश्चित करना होगा। गुरुवर, मुझे आज्ञा दें। मैं महेंद्र पर्वत पर जाकर इस दोष का प्रायश्चित करूंगा। परशुराम प्रायश्चित के लिए महेंद्र पर्वत की ओर चल दिए। इस घटना का सुखद अंत ऐसे ही होना था देवराज। मैंने आपसे पूर्व ही कहा था, ये सब शिवलीला का ही एक भाग है। किंतु देवऋषि, इस शिवलीला का प्रयोजन क्या है? मेघदेव, अभी तक आप प्रयोजन के पड़ाव पर ही ठहरे हुए हो, परिणाम के लक्ष्य तक नहीं पहुंचे। तो सुनो, गणेश जी के एक दंत रूप की पूजा का लक्ष्य पूर्ण होने के लिए भगवान भोलेनाथ ने महामुनीश्वर परशुराम के मन में अपने दर्शन की इच्छा उत्पन्न करके उन्हें कैलाश बुलाया है। और इस प्रकार अपने परिवार से भगवान विष्णु के अंशावतार परशुराम का परिचय कराएगा। नारायण नारायण। और गणेश एक दंत बने। बड़े भ्राता कार्तिकेय, यदि आप यहाँ होते तो परशुराम के हाथों में एक दंत न बनता। मैं यहाँ होता तो क्या कर लेता? पिता भोलेनाथ थे ना यहाँ। जब वे ही कुछ ना कर सके तो मैं क्या कर लेता? और सच बात तो ये है कि पिताश्री की इच्छा से ही ये सब कुछ हुआ है। वो तुम्हें एक दंत बनाकर अधिक पूज्य बनाना चाहते थे और वो तुम बन गए। गणेश भैया, अब तो कुमार कार्तिकेय भी आ गए। खेल खेले। आओ चलो, चलो। तुम्हें अपने पुत्रों के विवाह की तनिक भी चिंता नहीं है? ये आप क्या कह रहे हैं स्वामी? मैंने स्वयं ही तो इस विषय में आपसे चर्चा की थी। अवश्य की थी, किंतु फिर वो चर्चा भूल में समा गई। नहीं, मैं भूली नहीं हूँ। मैं तो इतना जानती हूँ कि आपकी इच्छा के बिना कुछ नहीं होगा। जब तक आप नहीं चाहेंगे, तब तक दोनों पुत्रों के विवाह की चर्चा केवल चर्चा ही रहेगी। भला सोचो, यदि मैं नहीं चाहता और इच्छा न होती तो पुनः इस विषय पर चर्चा क्यों करता है? भगवान भोलेनाथ की जय, देवी पार्वती की जय। प्रणाम भोलेनाथ। प्रणाम देवी पार्वती। आओ राजन। देवऋषि नारद द्वारा प्रेरित होकर स्वार्थवश उपस्थित हुआ हूं प्रभु। अपना प्रयोजन कहो राजा विश्वरूप। जो सर्वज्ञ हैं, उनसे क्या प्रयोजन कहूं प्रभु?
मेरी ये दो पुत्रियां बुद्धि और सिद्धि, मैं इनके दायित्व से मुक्त होना चाहता हूँ। किन्हें सौंपना चाहते हैं इनका दायित्व? प्रभु आपको और देवी पार्वती को आपकी पुत्र वधू बनाकर। अपना निर्णय प्रकट करो देवी। निर्णय करने का अधिकार तो आपका है, पर मुझे ये दोनों कन्याएं अपनी पुत्रवधू ही लगती हैं। अर्थात मेरे निर्णय की प्रतीक्षा किए बिना ही तुमने ये निर्णय कर लिया कि इन दोनों कन्याओं को अपनी पुत्र वधू बनाना है। राजन, आप निश्चिंत होकर अपने भवन लौट जाएं। समय आने पर आपको शुभ समाचार प्राप्त हो जाएगा। प्रभु, धन्य भाग्य मेरे। प्रणाम भोलेनाथ, प्रणाम देवी पार्वती। प्रणाम प्रणाम। माता पिता को प्रणाम। कल्याण भाव। अभी अभी तुम दोनों ने जिन दो कन्याओं को देखा, वे हमारी भावी पुत्र वधुएं हैं। किंतु विवाह से पूर्व तुम दोनों को विवाह के लिए अपनी योग्यता सिद्ध करनी होगी। क्या आप हम दोनों को विवाह के योग्य नहीं समझते? नहीं नहीं गणेश, ऐसा नहीं है। अपने पिताश्री का अभिप्राय समझो। विवाह से पूर्व तुम दोनों को पृथ्वी की परिक्रमा करनी होगी, और जो भी पृथ्वी की परिक्रमा करके पहले लौटेगा उसी का विवाह पहले होगा। हम दोनों सोचते रहे कि किसका विवाह पहले करें। अंत में यही एक उपाय निश्चित हुआ। पिता श्रेष्ठ, मैं से पूर्व ही कह चुका हूँ कि मेरी विवाह में रुचि है ही नहीं। विवाह रुचि के लिए नहीं किया जाता है पुत्र कार्तिकेय। वैसे भी विवाह करने अथवा ना करने के निर्णय का अधिकार संतान का नहीं होता है। इसका सर्वाधिकार माता पिता के पास सुरक्षित रहता है। इसलिए तुम्हें केवल माता पिता की आज्ञा का पालन करना है। जैसी आपकी आज्ञा। गणेश, मैं तुम्हें मूषक वाहन प्रदान करूंगी ताकि तुम कार्तिकेय के साथ पृथ्वी परिक्रमा में भाग ले सको। गणेश भैया, आपका ये वाहन मूषक कार्तिकेय भैया के वाहन मयूर से परिक्रमा की दौड़ में आगे नहीं जा सकेगा। तो उत्तम यही होगा कि आप स्पर्धा में भाग ही ना लें और पराजय स्वीकार कर लें। विजय तो निश्चित कार्तिकेय भैया की ही होगी। प्रणाम बड़े भ्राता। मैं तो स्वयं इस स्पर्धा से विलक होने का विचार कर रहा हूँ। हानि तो इतनी होगी कि मेरा विवाह बड़े भ्राता कार्तिकेय के विवाह के पश्चात होगा। तो अब दूल्हा कहाँ है? माता पिता की आज्ञा से बंधा हुआ हूँ, इसलिए परिक्रमा की प्रतिस्पर्धा करना मेरी विवशता है। बड़े भ्राता, शुभ मुहूर्त आ पहुंचा है। परिक्रमा का समय हो गया है। अब हमें पृथ्वी की परिक्रमा आरंभ कर देनी चाहिए। हाँ, अब अकारण विलंब क्यों हो? तो गणेश, पृथ्वी परिक्रमा आरंभ करने से पूर्व हमें अपने माता पिता से आशीर्वाद प्राप्त कर लेना चाहिए। हाँ बड़े भ्राता, माता पिता के आशीर्वाद के बिना आरंभ किए गए सभी कार्यों का अंत दुखंत ही होता है। इसलिए माता पिता का आशीर्वाद तो हमें लेना ही होगा। आओ। माता गौरी पिता शंकर, जय जय गौरी शंकर। क्या ये मूषकराज मुझे प्रतिस्पर्धा में विजय कुमार कार्तिकेय की जय, कुमार कार्तिकेय की जय, कुमार कार्तिकेय की जय, भगवान भोलेनाथ की जय।
हुआ गणेश भैया? नंदी भैया, क्या मेरा ये मूषक मुझे पृथ्वी की परिक्रमा करा सकेगा? यदि आपके भाग्य में लिखा है तो संभव है कि आप कार्तिक के भैया से आगे निकल जाएंगे। क्यों मूषकराज, मुझे लेकर चल सकोगे परिक्रमा के लिए? गणेश भैया, इससे ये पूछिए कि कुमार कार्तिकेय के वाहन मयूर से आगे निकल सकेगा अथवा नहीं। जब चलना ही नहीं हो सकेगा तो आगे कैसे निकल सकेगा? ये तो असंभव ही है। पर भैया, स्पर्धा आरंभ हो चुकी है। कुमार कार्तिकेय जा चुके हैं और आप अभी तक यही हैं। और अधिक विलंब हुआ तो आप स्पर्धा हार जाएंगे। नहीं नंदी भैया, नहीं, विजयी तो मैं ही रहूंगा। नारायण नारायण, बधाई हो कुमार कार्तिकेय, बधाई हो। ओ देव ऋषि नारद, बधाई किस लिए देव ऋषि? पृथ्वी परिक्रमा की प्रतिस्पर्धा में विजयी होने की बधाई। अभी जय पराजय का निर्णय कहाँ हुआ है? स्पर्धा तो चली रही है। नारायण नारायण, प्रत्यक्ष न सही परंतु परोक्ष रूप से निर्णय हो चुका है कुमार। और भला गणेश जी, उस मूषक पर सवार होकर आपसे आगे बोलो किस प्रकार जा पाएंगे? कहाँ उस मूषक की मंद गति और कहाँ आपके इस मयूर की पवन गति। भारी भरकम शरीर वाले लंबोदर गणेश जी को भला वो मूषक कब तक और कहां तक ले जाएगा? नारायण नारायण, आप तो विजयी हो ही गए कुमार। पर मैं ऐसा नहीं मानता देव ऋषि। अप्रिय सत्य को मानने में तनिक विलंब तो लगता ही है कुमार। आपको गणेश जी के प्रति अत्यधिक स्नेह है। अपनी विजय और उनकी पराजय ये आपको प्रिय नहीं है, परंतु परिक्रमा में आपकी विजय ये पूर्व निश्चित सत्य है। नारायण नारायण। सत्य तो ये भी है देव ऋषि कि ना मुझे विजय की इच्छा है, ना विवाह करने की। मैं तो अपने माता पिता की आज्ञावश इस स्पर्धा से जुड़ गया हूँ। आप माता पिता की आज्ञा का सम्मान भी करते हैं और विवाह ना करके बाल ब्रह्मचारी भी रहना चाहते हैं। ये दोनों कार्य एक साथ? नारायण नारायण, आप कैसे कर पाएंगे कुमार? आप ही मेरा मार्गदर्शन करें देव ऋषि कि मैं ये दोनों कार्य दुविधा रहित होकर कैसे पूर्ण करूं। फिर तो एक ही मार्ग है। कृपया कहें, क्या मार्ग है? आपको स्पर्धा में पराजित होना पड़ेगा और उसके लिए आप कैलाश विलंब से पहुंचे, अर्थात अपनी गति को मंद करना होगा आपको, जिससे गणेश जी की विजय सुनिश्चित हो जाएगी। मैं भी यही चाहता हूँ कि गणेश विजयी हो और उसका विवाह हो जाए। वो भी निश्चित है। अर्थात ये कुमार कि विधि के विधान के अनुसार राजा विश्वरूप की पुत्रियां बुद्धि और सिद्धि का विवाह गणेश जी से पूर्व निश्चित है। नारायण नारायण। बुद्धि और सिद्धि का विवाह? हाँ कुमार, बुद्धि और सिद्धि से। नारायण नारायण। बुद्धि और सिद्धि का विवाह गणेश से? गणेश भैया, आपने ये नहीं बताया कि आप विजयी कैसे होंगे? विजयी तो वही होगा ना जो सारी पृथ्वी की परिक्रमा करके सर्वप्रथम आएगा, अर्थात जगत की परिक्रमा। हाँ हाँ, तय तो यही हुआ था। जो तय हुआ था उस तथ्य को सत्य में पारिवार्तिक करने के लिए मुझे एकांत में विचार करने दे नंदी भैया। यही मेरी आपसे प्रार्थना है। आप जाइए। परिक्रमा, पृथ्वी की परिक्रमा। क्या विचार कर रहे हो गणेश? हाँ, पुत्र का जगत तो अपने माता पिता में ही समाया हुआ होता है। हाँ, और ये भी सत्य है कि संतान का इस जगत से परिचय तो माता पिता ही कराते हैं।
माता पिता ही संपूर्ण जगत है। शास्त्रों में माता को पृथ्वी और पिता को आकाश माना गया है। और वैसे भी गणेश, पृथ्वी की परिक्रमा करना तुम्हारे वश में नहीं है। हाँ, इसीलिए प्रायश्चित रूप में अपने माता पिता की परिक्रमा कर लेना ही तुम्हारे लिए उचित होगा। माता पिता की परिक्रमा ही पृथ्वी परिक्रमा के समान होगी। जाओ गणेश। कुमार गणेश की जय। गणेश भैया, आप तो विजयी होकर लौटे हैं, फिर आपके मुख पर ये विषाद क्यों है? नहीं नंदी भैया, मैं विजयी होकर नहीं लौटा हूँ। मेरी जय जयकार मत कीजिए। माता पार्वती कहाँ है? वह अपने कक्ष में होंगी। तो उन्हें जाकर कहिए कि उनका पुत्र गणेश तुरंत ही उनके दर्शन का अभिलाषी है। वे शीघ्र ही यहाँ पधारे। अच्छा गणेश भैया, मैं जाता हूँ। हे प्रभु, अब आपकी लीला मेरी समझ में आने लगी है। अब तो मुझे वही करना होगा जो आप चाहते हैं, और इसके अतिरिक्त अन्य कोई उपाय भी नहीं है। मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ उसके लिए सर्वथा दोषी मैं नहीं हूँ। जो कुछ भी हो रहा है आपकी इच्छा और लीला के कारण ही हो रहा है। गणेश, तुम पृथ्वी की परिक्रमा करके इतनी शीघ्र लौट आए? पृथ्वी की परिक्रमा करना मेरे वश में नहीं है माते। अपने माता पिता की आज्ञा की अवहेलना करने के कारण मैं प्रायश्चित करना चाहता हूँ, और ये प्रायश्चित आपके क्षमादान से ही पूर्ण हो सकता है माते। कृपया कर आप पिताश्री के पास स्थान ग्रहण कर लें। जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर, हर हर महादेव। जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर, हर हर महादेव। प्रणाम स्वीकार करें स्वामी। आपकी समाधि जो भंग हुई उसके लिए हम सभी क्षमा प्रार्थी हैं, पर आपका जागना आवश्यक था। अपना अभिप्राय कहो देवी। अभिप्राय तो पुत्र गणेश बताएगा। माता गौरी पिता शंकर, जय जय गौरी शंकर। 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 माता माता गौरी पिता शंकर, जय जय गौरी शंकर। माता गौरी पिता शंकर, जय जय गौरी शंकर। अपना प्रयोजन कहो पुत्र। प्रयोजन पुत्र का कहाँ, पिता का ही है, परंतु कहना पुत्र को है। कहो, क्या कहना चाहते हो? यही कि शास्त्रों के विधान के अनुसार माता को पृथ्वी और पिता को आकाश समान माना गया है, और मैंने अपने माता पिता की 3 परिक्रमा पूर्ण करके पृथ्वी परिक्रमा से भी अधिक पुण्य प्राप्त कर लिया है। और माता पिता सर्वोपरि होते हैं। बालक का इस जगत से परिचय कराने वाले माता पिता ही होते हैं। उनसे अधिक श्रेष्ठ, पूज्य और मान्य अन्य कोई नहीं। वे ही संतान का संपूर्ण जगत होते हैं। उनकी परिक्रमा संपूर्ण करना पृथ्वी परिक्रमा करने जैसा ही है। गणेश, तुम्हारी बुद्धिमत्ता और प्रतिभा से मन प्रसन्न हुआ। तुमने अपनी चतुरता से कार्तिकेय को पराजित किया। अब तुम प्रथम विवाह करने के अधिकारी हो गए हो। पितृवर, बड़े भ्राता कार्तिकेय को पराजित करने की तो मैं कल्पना तक नहीं कर सकता, और अपनों से बड़ों को पराजित करने की भावना रखने वालों को कभी विजयी होते हुए नहीं देखा गया। आपके कहने से
मैं स्पर्धा में सम्मिलित अवश्य हुआ, परंतु मैं स्वयं नहीं चाहता कि बड़े भ्राता कार्तिकेय पराजित हो। आपकी आज्ञा व परिक्रमा पूर्ण करने के लिए मैंने अपने माता पिता की परिक्रमा की है। पितृवर, भ्राता कार्तिकेय तो मुझसे बड़े ही हैं। प्रथम विवाह तो उन्हीं का होना चाहिए। इसका निर्णय तो कार्तिकेय के द्वारा ही होगा। जैसी आपकी आज्ञा। हम बड़े भ्राता कार्तिकेय की प्रतीक्षा करेंगे।